नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र, शिकोहपुर, गुड़गांव। आज मैं आपको इस बदलते मौसम में पशुओं की किस तरह से देखभाल करें ताकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और दूध उत्पादन भी बना रहे। तो अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और दिन और रात के तापक्रम में काफ़ी अंतर आ गया है। जहाँ दिन में दोपहर के अंदर गर्मी रहती है, वहीं अगर देखें तो रात में काफ़ी सर्द रात होने लगी है। तो इस तरह का जब मौसम में बदलाव होता है तो ऐसी स्थिति में पशुओं की जो रोग रोधक क्षमता है उसमें कमी आ जाती है और जरा सी लापरवाही की वजह से वो बीमार हो सकते हैं। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। विशेषकर आजकल के इस तरह के बदलते मौसम में आप पशुओं को बाहर खुला न बांधें। रात के समय में उनको शेड के अंदर रखें, क्योंकि रात के समय में न केवल तापक्रम कम होता है बल्कि काफ़ी मात्रा में ओस भी गिरती है। और जब दिन में गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है दिन के मुकाबले, तो पशुओं के अंदर सर्दी लगने का खतरा रहता है और सर्दी के साथ साथ उनमें खांसी भी हो सकती है, जुखाम हो सकता है। और अगर ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो कई पशुओं को, विशेषकर जो छोटे कटिया कट रहे हैं या बछिया बछड़े हैं, उनको निमोनिया होने का भी पूरा उसकी संभावना होती है। और अगर सर्दी लग जाती है तो कई बार पशुओं में दस्त भी लग जाते हैं और उनके शरीर का तापक्रम जो साधारण तापक्रम है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम चला जाता है। पशु के शरीर के जो बाल हैं, रोए, वो खड़े हो जाते हैं और कई बार पशु जब चलता है तो चलने में उसे कठिनाई होती है, शरीर उसका एक तरह से अकड़ जाता है, वो पानी भी कम पीता है, चारा भी अच्छी तरह से नहीं खाता और सर्दी लगने से उसका दूध उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। तो इस मौसम में इन सब परेशानियों से, इन परिस्थितियों से बचने के लिए आप अपने पशुओं को रात के समय में जो आपने शेड बनवा रखा है उसमें अंदर रखें और दिन के समय में भी जब अगर बहुत तेज़ धूप है दोपहर में तो तेज़ धूप में न रहने दें, उन्हें खुले में छाया में उसमें रखें। इसके साथ साथ ये ज़रूर देखें कि जो पानी आप पिलाएं उन्हें तो वो ताज़ा पानी होना चाहिए और साफ़ पानी होना चाहिए। इन दिनों में अगर पानी खुला हुआ रखा है और पशु सुबह उस बासी पानी को पी लेता है तो ऐसे पानी पीने से भी पशु को ठंड लग जाती है और उसका गला खराब हो सकता है, जुखाम हो सकता है, नाक से उसमें पानी बहने लगेगा या राल डालने लगेगा। और कई बार अगर संक्रमण हो जाता है तो नाक से सफ़ेद सफ़ेद द्रव टाइप का उसमें से निकलने लगता है। तो ताज़ा पानी और साफ़ पानी पशु को पिलाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो रात में अगर शेड है, अगर सर्दी उसमें
बढ़ रही है, ज़्यादा तापक्रम उसमें कम हो जाता है, तो जो खिड़की दरवाजे हैं एक दो को छोड़ के उनको रात को आप बंद कर दें। कई किसान भाई हमारे जब पशु आवास बनाते हैं तो वो टीन की छत डालते हैं, तो ऐसी टीन की छत सर्दी के मौसम में काफ़ी ठंडी हो जाती है और कई बार तो ये देखा गया है कि टीन की छत से अंदर देखते हैं तो पानी भी टपकने लगता है और वो जो शेड है वो रात के समय में काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो या तो आप एस्बेस्टस की चद्दर से छत बनाए हैं जब भी आपको पशु आवास बनाना हो, अन्यथा अगर टीन का शेड बनाया हुआ है तो उसके ऊपर धान के पूले हों या ज्वार या बाजरा की कड़वी हो या जो भी ऐसा पदार्थ हो जो छत पर पड़ जाए, ऐसे में पुरानी बोरी भी हो सकती है उसमें, तो ये डाल के रखें। तो इस तरह से डालने से छत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी और पशु को अंदर जो है सर्दी नहीं लगेगी। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी किसान भाई पशु को आहार देते हैं तो उसको भिगोते हैं, रात को पानी में भिगो देते हैं। तो इसमें जहाँ भी दाना आप भिगोए हैं वो आप शेड के अंदर उस बर्तन को रखें, बाहर न रखें। तो कई बार ये होता है कि अगर बाहर आपने दाना किसी टब के अंदर भिगो के रखा है तो वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो अगर अचानक इतना ठंडा दाना अगर हम पशु को सुबह सुबह डालते हैं तो उससे भी उसको सर्दी लगने का खतरा रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस बदलते मौसम के अंदर आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं और उनसे भरपूर उत्पादन आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने परिचित पशुपालक भाइयों को आप अवश्य भेज दें। आपने ये वीडियो देखा, आपके लिए धन्यवाद।